बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ाहिद तुर्की वाला और खुशामदीद कहता हूँ आपको रेहान स्कूल के जनाब इस पॉडकास्ट सेशन में। हमारे साथ आज एक मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मीठे दोस्त हैं। नाम है इनका फराज हुसैन, को फाउंडर हैं जी ये पाक जीपीटी के। तो हम जानने की कोशिश करेंगे ये पाक जीपीटी क्या है जी। इसके अलावा थिंक टैंक, ये माशाल्लाह थिंक टैंक क्या है इसके मुतल्लिक भी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन चलें इन्हें वेलकम करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फराज हुसैन भाई आपने वक्त दिया और आप यहाँ आए रेहान स्कूल के स्टॉल में। आपको खुशामदीद कहा जाता है। थैंक यू सो मच। बताइएगा ज़रा अपने बारे में, फराज हुसैन कौन है और ये थिंक टैंक क्या है जी? तो मैं फ़राज़ हुसैन, जैसे आपने बताया, मैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर भी हूँ और अच्छा। उसके अलावा मैं फ़ाउंडर हूँ पाक जीपीटी का। हुँ। और वो आपको आगे बताता हूँ कि पाक जीपीटी क्या है। उसके अलावा को-फ़ाउंडर हूँ प्रो एआई थिंक टैंक का, और उसके अलावा को-फ़ाउंडर हूँ सूफ टेक्नोलॉजीज़ का। और बस छोटे-मोटे और दूसरे काम करते रहते हैं। एक ट्रेनर भी हूँ मैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के ऊपर ट्रेनिंग भी देता हूँ। और बस छोटी-मोटी कंपनियों के साथ काम करता हूँ, जिस तरह टी सीरीज़ है, डिज़नी है, ठीक है। और इस तरह की कंपनीज़ के साथ काम किया है। सही, बेहतरीन माशाल्लाह। तो ये पाक जीपीटी का आपने ज़िक्र किया, क्या ये चैट जीपीटी की ही तरह है? नहीं, चैट जीपीटी जैसे कि एक वेब या एप्लीकेशन के ऊपर आप उससे बात कर सकते हैं, वो कस्टमाइज़ नहीं होता। तो वो दुनिया जहाँ की आपको सारी बातें बताता है। लेकिन अगर आप एक कंपनी है और आप चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर आके आपके कस्टमर सर्विस वाले से बात करे, तो बजाय कस्टमर सर्विस वाला होगा, पाक जीपीटी होगा, जो कि आपके बिहाफ़ पे आपके कस्टमर को जवाबात देगा। सही। मिसाल के तौर पे आप एक रियल एस्टेट एजेंसी हैं या बिल्डर्स हैं, और किसी को कोई घर चाहिए, तो वो आएगा और पूछेगा कि मुझे ये घर चाहिए। तो एक कस्टमर सर्विस वाला पूछता है कि आपका बजट कितना है? हुँ। तो यूँ ही एक पाक जीपीटी पूछेगा आपका बजट कितना है? फिर वो आपसे सारी मालूमात लेगा, आपका नाम पूछेगा, आपकी ईमेल पूछेगा, आपका नंबर पूछेगा, और ये सारी चीज़ें पूछेगा, और आपका जो भी बजट होगा उस हिसाब से जो-जो घर होगा, जो-जो प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी, वो आपको बताएगा, या आपको रेंट पे चाहिए। तो उस तरह से पूरा जो कस्टमर सर्विस को यूँ समझें कि हम ऑटोमेट कर रहे हैं। वाह जी वाह! बेहतरीन माशाल्लाह। अब हम बात करना मैं चाहूँगा रेहान स्कूल में आपका कोई विज़िट हुआ? आपका अभी तक के नहीं? अभी तक नहीं हुआ। सही। मेरी जानिब से और हमारी टीम की जानिब से आपको दावत आम है, दावत मैं ज़रूर ख़ास है आऊँगा कि आप इंशाल्लाह। आएँ रेहान स्कूल तुरंगी कैंपस का विज़िट करें, रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस का विज़िट करें, वहाँ के बच्चों से मिलें, बातचीत करें ताकि आपको पता चले कि रेहान स्कूल है क्या। ख़ैर, अभी मैं आपको बताता चलूँ रेहान स्कूल जो हमने रेहान अल्लाहवाला साहब ने बनाया, हमारे बच्चों को तो आप देखते ही होंगे, यहाँ पे मिले भी हैं तकरीबन। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं बहुत सारे स्कूल्स गया हूँ, टू बी ऑनेस्ट, ट्रेनिंग्स भी कराई हैं, और इस तरह दूसरी वजूहात की वजह से भी, प्रोफेशनली वजूहात की वजह से भी गया हूँ। इतने टैलेंटेड, कॉन्फिडेंट बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे। हुँ, मतलब खुद आ रहे हैं कि हमारी बातें सुने। हुँ। आपका एक बच्चा आया कि कोई चीज़ बेच रहा था हाँ मुझे। जी। गालबन मेरे ख़्याल से कोई ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल का होगा, हाँ जी। लेकिन अभी से वो ये सारी चीज़ें सीख रहा है। तो दे आर अमेज़िंग, यू नो। और मेरे ख़्याल से ये जो आपका मॉडल है रेहान स्कूल का, ये पाकिस्तान के हर स्कूल को अपनाना चाहिए। उसमें कोई भी स्कूल हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन कोई भी स्कूल हो, जी। उनको अपनाना चाहिए। और ये जो पुरानी, आप देखें ना कि एक वीडियो भी आती है कि 100 साल हुँ। पहले जो कारें थी रोड पे, आज हाँ, देखें सारी चेंज हो गई हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसा। 100 साल पहले जो क्लासेस थे, क्लासरूम थे, जिस तरह की एजुकेशन होती थी, आज भी वैसे ही है। लेकिन रेहान स्कूल ने ये साबित किया है कि नहीं, ये चेंज हो सकती है, हो सकती है। और ये बेहतर है कि जो आप ट्रेडिशनल हुँ। एक स्कूलिंग है उससे। हट तो के। मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मैं दुआगू भी हूँ कि इंशाल्लाह आपकी जो ब्रांचेज़ हैं वो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जाएँ, ताकि इससे एक तो हमें भी फ़ायदा होगा, एज़ अ पाकिस्तान का एक नाम होगा कि रेहान स्कूल एक ऐसा मॉडल होगा कि जिस पे पूरी दुनिया शायद उसके ऊपर काम करे। सही, और मेरे ख़्याल बेहतरीन। से इसके ऊपर तो रिसर्च भी होनी चाहिए कि आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि बच्चे इतने कॉन्फिडेंस इतनी उम्र में कैसे हो रहे हैं? आप ऐसे क्या, आपके पास एक फ़ॉर्मूला है? रेहान अल्लाह वाला के पास कौन-सा एक अलादीन का चिराग आया है हाँ, कि सबको पता होना चाहिए? सही, बेहतरीन। तो आपके सवाल से ही एक सवाल आ गया कि आपने कहा कि इसकी और भी ब्रांचेज़ होनी चाहिए।
मिसाल के तौर पे इसकी अगर पाकिस्तान भर में इसकी ब्रांचेज़ ओपन हो जाती हैं, कैसा पाकिस्तान देखते हैं फिर आप? मेरे ख़्याल से अभी तो नहीं, लेकिन क्या पता वो बच्चे जब कॉलेजेस में जाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाएँ, तो 10-12 साल बाद क्या पता पाकिस्तान बिल्कुल आपको चेंज नज़र आए। बिल्कुल ऐसा। मतलब ज़ाहिर-सी बात है कि चेंज लाने में तो टाइम लगता है, लेकिन ये है कि आपने फर्स्ट स्टेप तो लिया, जी, रेहान स्कूल ने वो पहला कदम तो लिया। अब बाद में कहाँ तक वो जाता है, वो तो फिर हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना हम रेहान अल्लाह वाला का साथ देते हैं और कितना हम उसको आगे लेकर जाते हैं। सही, बेहतरीन बिल्कुल ऐसा ही जी। तो बाबा आईटी रेहान अल्लाह वाला साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके जो इक़दामात हैं उनके मुतल्लिक, जो वो कर रहे हैं? मैं क्या कहना चाहूँगा, वो जो कह रहे हैं उसका तो मुँह बोलता सबूत, जो ये काम है, जो आप हैं, हम रेहान लोग स्कूल खुद है और उसके अलावा उनके बहुत सारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि वो क्या है। हुँ, ठीक है, मुझे बोलने की या आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है नज़र आ उनके, रहा है वो। हाँ, वो नज़र आ रहा है, फ़ेसबुक पे जाएँ नज़र आ रहा है, यूट्यूब पे जाएँ नज़र आ रहा है। वो कितनी ज़्यादा उनके फ्री कोर्सेज़ हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि यार आओ और सीखो। सीखते क्यों नहीं हो? अब हम बिल्कुल, नहीं सीखते, ये हमारी गलती है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो तो सिखा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रेहान अल्लाहवाला एक बहुत कमाल के बंदे हैं। पाकिस्तान बहुत लकी है कि रेहान अल्लाहवाला जैसा इंसान पाकिस्तान में पैदा हुआ हुँ, और उनको पास जब ये वजह भी है कि वो आराम से बाहर जा सकते हैं। यूएसए में रह सकते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में रह सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को चुना है और उनका एक जो ख्वाब है कि पाकिस्तान में 10 लाख बंदा कम से कम हर महीने 10 लाख कमाए, तो हम भी उस काम में उनके साथ हैं इंशाल्लाह। और वो जो भी कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं और अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा ताकत दे और सेहत दे, ताकि वो जो अभी कर रहे हैं वो इंशाल्लाह 20, 30, 40 साल तक इंशाल्लाह करते रहें। इंशाअल्लाह ताला जी, अल्लाह पाक फ़ज़ल फ़रमाए अपना। तो चाय कौन के हवाले से क्या कहेंगे? ये आज़ाद भाई का कैसा इक़दाम है? चाय कौन एक बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है आज़ाद भाई का। वो पहले उन्होंने लाहौर में कराया, तब भी मेरी उनसे ये शिकायत थी कि यार आपने कराची में क्यों नहीं कराया। अब कराची में हो गया आ गया। माशाल्लाह और देखिए कितने ज़्यादा बिज़नेसेस आए हैं यहाँ पे, कितने ज़्यादा लोग आए हैं। ऐसे-ऐसे बिज़नेसेस आए हैं कि हम जब विज़िट कर रहे हैं तो हमें पता भी नहीं था कि अच्छा पाकिस्तान में ये भी होता है। वाह! अच्छा मैन्युफैक्चरिंग इस चीज़ की भी होती है, हमें तो पहले पता भी नहीं था। तो बहुत ज़बरदस्त है। ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान तरक्की तभी करेगा जब बिज़नेस करेगा। बिल्कुल ऐसा। जब बिज़नेस जितना आगे जाएगा, हम इंशाल्लाह जितना एक्सपोर्ट आगे करेंगे, इन्फ्लेशन उतनी कम होगी और हमारे मुल्क के ऊपर जो कर्ज़े हैं वो उतने ज़्यादा कम से कम होंगे। ये चायकोन 2 हुआ है, उसके बाद इंशाल्लाह ये सिर्फ़ आज़ाद चाय वाला क्यों? ज़ाहिद तुर्की वाला भी करे, सही रेहान फरमा रहे अल्लाह हैं। वाला भी करे, फराज़ भी करे, दूसरे लोग भी करें। तो हुँ, सिर्फ़ एक चायकोन नहीं, इस तरह के बहुत सारे और ज़्यादा एक्सपोज़ और इवेंट्स होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिज़नेस का पता हो। अक्सर बिज़नेस का ये मसला होता है कि लोगों को ये लगता है कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है और दूसरा ये कि नुकसान होने का बहुत खतरा है। हाँ जी। तो उस वजह से लोग फिर दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन ये है कि बिज़नेस की तरफ जितने ज़्यादा लोग जाएँगे पाकिस्तान में, आप देखें ना हमारे जो बराबर में ममालिक हैं, वो सिर्फ़ इस एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से, बिज़नेस की वजह से उनकी जीडीपी कितनी ऊपर गई है। और दूसरी दुनिया के जो है ममालिक या इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे आके टेस्ला हो गया या दूसरे कंपनीज़ हो गई, वो आके वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगा रही हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वहाँ के बिज़नेसमैन बहुत मज़बूत हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही। यूँ ही पाकिस्तान में जब बिज़नेस मज़बूत होगा, बिज़नेसमैन मज़बूत होंगे, इस तरह के छोटे या टाइकून लेवल के जो बिज़नेसेस आगे जाएँगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। और चायकॉन एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आज़ाद चाय वाला का। और ना सिर्फ़ ये कराची या लाहौर में ना सिर्फ एक बंदा कराए, मैं कहता हूँ ये दूसरे लोग भी कराएं तो और ज़्यादा तरक्की होगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला जी। एक बहुत शुक्रिया फ़राज़ हुसैन साहब आपका, आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया और बताया कि कितना ज़रूरी है चाय कौन और रेहान अल्लाह वाला साहब क्या कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम अब हमें दोबारा भी वक़्त देंगे और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम तबादला ख़्याल करते रहेंगे, मिल के पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए कुछ करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया और आपने बुलाया, इतनी इज़्ज़त दी। और जो लोग सुन रहे हैं, मैं बस एक लास्ट लाइन कहूँगा ज़रूर। कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर वाह! जिंदों में है। तो वाह, ये वाह! आपके पास चांस है अपनी दुनिया पैदा करने का। चायकोन आए, रेहान स्कूल आए, यहाँ पे जाहिद भाई से मिलें, दूसरे लोगों से मिलें और बहुत कमाल काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को भी लाएं और देखें कि आपके बच्चे और जो यहाँ के बच्चे हैं रेहान स्कूल के, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल तो ऐसा। आपका बहुत शुक्रिया जाहिद भाई कि थैंक यू भाई। आपने इतनी इज़्ज़त दी, आपने इंटरव्यू लिया और इंशाल्लाह हमें जो आपने दावत दी थी रेहान स्कूल आने की,
मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके पास ज़रूर आऊँगा। इंशाल्लाह ताला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फराज हुसैन भाई, जो कि को फाउंडर हैं जनाब पाक जीपीटी के और थिंक टैंक के भी। लिहाजा आप इनसे मिलें भी, इनसे पूछें भी, सीखें भी और इनके साथ तबादला ख्याल भी करें। मैं हूँ ज़ाहिद तुर्की वाला, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिल के नारा लगाएंगे जी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।